आज हम जानेंगे कि आखिर ध्यान करते वक्त हमें इतने विचार क्यों आते हैं, क्यों विचार परेशान करते हैं, विचारों का तांता सा क्यों लग जाता है और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इससे अच्छा तो जब हम ध्यान नहीं करते थे वही ठीक था। ध्यान करने के बाद तो और अधिक बुरे विचार सताने लगे हैं। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि ध्यान से विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, तो ये बुरे विचार क्यों परेशान कर रहे हैं? कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं मैंने गलत दिशा तो नहीं पकड़ ली? ये प्रश्न लगभग हर ध्यान करने वाले के मन में आता है। पर ये बता देते हैं कि विचारों का आना सही दिशा में जाने का संकेत है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब बंद कचरे के डब्बे को देखते हैं तो उसमें से कोई बदबू नहीं उठती, पर जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं और डब्बे के भीतर के कचरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं या आगे पीछे करते हैं तो उसमें से भयंकर बदबू फैलने लगती है और ज़्यादा कुरेदने पर वो बदबू असहनीय हो जाती है। जब तक कचरे के डिब्बे को बंद रखा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, तब तक कोई समस्या नहीं हुई। जो ही खोला तो अंदर की दुर्गंध का पता चला। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान नहीं करते हैं तब तक बंद डिब्बे की तरह हमें मन की गंदगी का पता नहीं चलता। जैसे ही ध्यान करना शुरू करते हैं, मन रूपी गंदगी का ढक्कन खोलना शुरू करते हैं, त्यों ही बुरे विचारों की जमघट हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है और हमारे भीतर जमी ऐसी गंदगी को देखकर हम डर से जाते हैं और ध्यान को ही छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। तो समझदार लोग ये गलती नहीं करते। उन्हें पता है गंदगी की अनदेखी करेंगे तो ये एक दिन बड़े रूप में विस्फोट करेगी। इसलिए बेहतर होगा जो कुछ भी हो रहा है या विचार आ रहे हैं उन्हें साक्षी भाव से या तटस्थ भाव से देखा जाए। ऐसे देखा जाए जैसे वे विचार हमारे नहीं हैं। तो जिसे ये देखने की कला आ जाती है वो फिर इस रास्ते को पार कर अगली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्या आप भी ध्यान में विचारों की समस्या से परेशान हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।